ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अनामिका लाइफस्टाइल ब्लॉग में। मेरे पिछले ब्लॉग में जिनका लाइक और कमेंट पहला आता है मैं उनका नाम लेती हूँ। तो पिछले ब्लॉग में जो विनर बनी थी, जिनका लाइक कमेंट पहली बार आया था, मतलब फर्स्ट बार जिनका आता है, तो वो थी मीरा जी। थैंक यू सो मच सिस्टर आपका। और दूसरा जो आया था वो था शायद नॉलेज जी का। तो आप दोनों को बहुत 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 बड़ा वाला थैंक यू। और चलिए अभी कर लेते हैं ब्लॉग की शुरुआत। सुबह का टाइम हो रहा है और नाश्ता की मतलब नाश्ता बना रही हूँ मैं। और आज नाश्ता में कुछ अलग है, क्या है वो आप लोग देख ही रहे हैं। और ये मैं क्या किस चीज़ की रोटी बना रही हूँ आप लोग बताइए। मैं तो बताऊंगी लेकिन पहले आप लोग बताइए। और सुबह का काम सारा हो गया है, दिन है आज का शनिवार। तो सुबह पूजा पाठ जितना कुछ काम वाम था सारा कुछ हो गया है। आज ना रात से ही लाइट नहीं है, लाइट पता नहीं रात में कब से कटी हुई थी, पता नहीं था। और सुबह उठकर देखा हम लोगों ने तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और लाइट थी ही नहीं। और अभी जो टाइम हो रहा है ना वो लगभग 9:30 बज गया है, लाइट अभी तक नहीं आई हुई थी। तो कुछ भी ऑप्शन था नहीं मेरे पास, मतलब कि नाश्ते में बनाने के लिए। तो मैंने यहाँ ना गेहूं के आटे को घोल के जो बनाते हैं ना रोटी, गीली मतलब गीला जो घोल के बनाते हैं वो वाला मैं आज बना रही हूँ। मन भी हो रहा था कि ऐसे ना हम लोग बचपन में खाया करते थे, या फिर मैं शादी से पहले बनाया करती थी। लेकिन अभी जो है ना बहुत टाइम से छूट गया था, तो अभी मेरे पास और कोई ऑप्शन था नहीं, तो मैंने बना दिया। और साथ में टमाटर की चटनी। मेरी लास्ट रोटी बनते बनते तक लाइट जो आ चुकी थी, तो मैंने टमाटर की चटनी बनाई थी। और नाश्ता करने के बाद जो छोटा मोटा काम बचा हुआ था सारा कुछ किया और फटाफट से हम लोग रेडी हो गए हैं। अभी जो टाइम हो रहा है वो बज रहा है शायद 11:30 हो चुका था। और आज हमें जाना है मार्केट, बहुत सारी ख़रीदारी करनी है, इसलिए तो आज थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। और बाहर मौसम कुछ इस तरह से बना हुआ है, बादल बहुत बन रहा था, डर भी लग रहा था कि कहीं ऐसा ना कि बारिश हो जाए। वैसे इसलिए डर लग रहा था ना क्योंकि मार्केट जाना है, नहीं तो घर पे रहो तो बारिश होए तो कोई बात नहीं, क्योंकि बारिश भी बहुत टाइम से रुकी हुई है। तो देखते हैं जो भी होगा। छाता तो हम लोग हमेशा साथ में लेकर ही जाते हैं। और कुहू मार्केट जाने के लिए ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहती है, उसको मार्केट जाने के नाम से ही ना सारे काम वो अपने फटाफट से निपटा लेती है। और यहाँ पे कैमरे से छिपने के मतलब ना चलते मतलब कैमरे से छिपने की कोशिश करते हुए गिर भी गई। हालांकि चोट नहीं लगा था, हल्का सा चोट लगा है। और फिर देखिए हम लोग निकल चुके हैं, रास्ते में हैं। थोड़ा देर पैदल ही चलना पड़ता है, उसके बाद हम लोगों को ऑटो मिलता है। तो अभी हम लोग पैदल जा रहे हैं। और यहाँ अभी हम लोग पहुँच चुके हैं सीधा मार्केट में। तो सबसे पहला हमारा जो काम था वो हम लोगों ने कर लिया। वहाँ पे वीडियो मैंने शूट नहीं किया क्योंकि बहुत जगह काम है तो कितना ही करेंगे। सूट देना था मुझे अपना फिटिंग कराने के लिए, तो मैं दे दी हूँ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आए हैं एटीएम, यहाँ पे निकालेंगे थोड़े बहुत पैसे। पैसों के बिना तो कुछ भी होना नहीं है, तो सबसे पहले पैसे निकाल लेते हैं। और हस्बैंड अभी गए थे कुहू के लिए, साइकिल देखना था, तो वो बोल रहे थे तुम लोग दोनों यहीं खड़ी रहो, नहीं तो कुहू साथ में जाएगी ना तो फिर लेने की जिद करने लगेगी। तो प्राइस पूछने गए थे क्योंकि यहाँ पे महंगाई बहुत है ना, तो प्राइस पूछ लेंगे उसके बाद देखेंगे। और आज पता नहीं रास्ते में ही बिंदी मेरी कहाँ पे गिर गई। अभी जब मैंने कैमरा ऑन किया ना तब मुझे दिखा कि मेरी बिंदी ही गायब है। और सच बताऊँ ना तो जो चीज़ें मैं लगाती हूँ ना, अगर उसमें से एक भी चीज़ें ना रहे ना तो चेहरा फिर अजीब सा लगता है। लेकिन अब तो आ चुकी थी मैं मार्केट में और अब कोई ऑप्शन था नहीं, तो फिर जैसे है वैसे ही रहना पड़ेगा। फिर हम लोग यहाँ आ चुके थे दूसरे दुकान में। तो यहाँ पे आज ना बहुत ही ख़ास चीज़ लेना था, देखती हूँ ले पाती हूँ नहीं ले पाती हूँ, क्योंकि अभी तो यहाँ का इतना ज़्यादा महंगाई है ना। महंगाई में यहाँ पे कुछ मतलब जैसे होता है ना, महंगा चीज़ लेने के लिए बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है। तो फ़िलहाल अभी देख लेते हैं ले पाते हैं नहीं ले पाते हैं। अभी उधर दाम पूछा जा रहा है, हस्बैंड पूछ रहे थे और मैं यहाँ पे देख रही थी। जैसे हम लोगों को लेना था मैट, काफ़ी फट गया है। आप लोगों ने देखा ही है कि रूम में जो मैट लगा हुआ है नीचे में फर्श में, वो कितना ज़्यादा फटा हुआ है, बहुत ख़राब हो गया है। तो ज़रूरी भी है। अभी मैं घर जाऊँगी, सिर्फ हस्बैंड अकेले रहेंगे, तो फिर ना दिन में घर जो है सुनसान सा रहेगा। और वैसे मैं ना कुछ भी हो, सांप हो या कीड़े मकोड़े ज़्यादा आने का डर लगता है। जैसे मैं रहती हूँ घर में तो चल जाता है कि चलो घर में हूँ तो देखती रह रही हूँ, लेकिन दिन भर हस्बैंड ऑफिस रहेंगे और मैं रहूँगी नहीं, तो सूना घर में ना ज़्यादा आने का डर रहता है। उसके बाद देखिए फिर हम लोग आ चुके थे मॉल, और यहाँ पे लेना था हस्बैंड को एक फुल वाला टी शर्ट, क्योंकि अभी इनको जाना है कहीं पे। तो वहाँ पे थोड़ी सी ठंडी है, तो वहाँ के हिसाब से थोड़ा सा फुल वाला टी शर्ट रहेगा ना तो अच्छा है।
तो यहाँ पे और भी कुहू के लिए ड्रेस भी दिखना था बर्थडे के लिए, क्योंकि उसका बर्थडे के लिए ड्रेस नहीं लिया था हम लोगों ने। यहाँ पे चीज़ें ना खोजना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। उसके बाद यहाँ पर मैं आ गई थी अपना ना, मुझे एक क्लचर लेना था। यहाँ पे बहुत ही अच्छे-अच्छे क्लचर्स मिल जाते हैं, मतलब जो भी हो ना, बहुत सारी चीज़ें मिलती है, लेकिन सारे हेयर बैंड वगैरह हो गया, इस तरह से जूड़ा पिन होता है, बहुत ही प्यारा-प्यारा सा यहाँ पे मिलता है। मतलब मुझे नहीं लगता कि मेरे मतलब जो मेरा शहर है, अपने शहर में मैं इस तरह से नहीं देखी हूँ, तो मुझे यहाँ तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो हस्बैंड मेरे बोल रहे थे कि तुम जाने से पहले एक ना अपने लिए ख़रीद लेना, महंगा थोड़ा सा मिलता है लेकिन बहुत अच्छी क्वालिटी का रहता है। तो फिर ना मैंने वहाँ से एक दो चीज़ें ली। आप लोगों को पिछले मतलब अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी क्या क्या ले रही हूँ। शॉपिंग तो बहुत सारा करना पड़ गया, इतनी महंगाई रहती है ना, एक एक करके चीज़ें ज़्यादा हो ही जाती है, और पैसे तो इतने खर्चे होते हैं ना। महीना में ये एक दिन हमारा होता है कि हम मतलब जाते हैं मार्केट, और इस दिन इतना ज़्यादा पैसा खर्च होता है कि बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। तो उसके बाद देखिए हम लोग मतलब बहुत जगह गए, क्या-क्या गए सब जगह तो दिखा नहीं सकती। फिर हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे ग्रोसरी का सामान लेने के लिए विशाल में। तो बहुत टाइम हो गया था, मतलब समझिए 11:30 बजे से निकले हुए हैं हम लोग, और अभी जो था ना 4:30 बज चुका था। तो लास्ट अब यहीं पे हम लोगों को जो भी सामान लेना था वो लेना था। तो यहाँ पे जब ग्रोसरी की चीज़ें लेनी रहती है ना, तो बहुत कुछ ढूँढना पड़ता है, क्योंकि सारी चीज़ें अलग-अलग जगह रहती है। ऊपर से अभी जैसे ना सामान जो है जो होता है ना स्टार्टिंग मंथ में जो आता है, तो आया भी नहीं था। इस वजह से थोड़ा-सा ज़्यादा ही ढूँढ-ढूँढ के सामान लेना पड़ रहा था। और यहाँ पे मैं कढ़ाई देख रही थी। अगली बार जब मैं आई थी ना, तो उस टाइम नहीं था, लेकिन इस बार ना बहुत अच्छी-अच्छी तरह की जो कढ़ाइयाँ थी वो थी। तो ना मतलब मन करता है देख कर के लेने का, लेकिन अभी इतने सारे पैसे खर्च हो रहे थे ना कि फिर मेरा मन ही नहीं हुआ। मैंने सोचा चलो अब घर से घूम के आ लूँ, उसके बाद देखूँगी, कोई अच्छा सा कढ़ाई देख के एक ना लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए तो मन को किसी तरह से मनाना है, क्योंकि चीज़ें देखो ना तो मन करने ही लगता है लेने के लिए। और कुहू को लेना था खिलौना, जब भी जाती है तो हर महीने एक खिलौना तो लेती ही है। लेकिन फिर हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि जो भी चीज़ें थी उसमें से उसके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी है जो उसको समझ में ही नहीं आएगी, वो बहुत छोटी है उन सब चीज़ों के लिए। तो बहुत डिसाइड करने के बाद ना फाइनली हम लोगों ने एक उसके लिए ख़रीदा, किसी तरह से ढूँढते-ढूँढते। हस्बैंड को कॉपी लेना था, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो जाती, छोटी-मोटी चीज़ें सारा कुछ करते हुए। तो वहाँ के बाद फिर हम लोग देखिए ऑटो बुक किए, कुछ ज़्यादा सामान हो गया था, और ये जो मैट था वो लेकर आना था, तो बुक किया हम लोगों ने ऑटो। और उसके बाद सीधा अब हम लोग आ चुके हैं घर। इतनी ज़्यादा थकावट हुई थी ना, 5:30 बज चुका था आते-आते घर, और भूख भी बहुत तेज़ लगी हुई थी। सुबह में हम लोग रोटी जो खा के गए थे वही खा के थे। वो यहाँ पे मार्केट भी उस तरह से नहीं रहता कि चलो होटल में जाकर खा लिए, होटल भी ऐसे नहीं मिलता। तो फिर फटाफट से देखिए यहाँ पर मैंने सत्तू बनाया है, जो होता है ना शरबत सत्तू वाला, तो प्याज मिर्च वाला डाल करके तो वो वाला बनाया है। अभी के लिए इसको पी लूँगी, उसके बाद रात का देखा जाएगा, क्योंकि थकावट बहुत हो गई थी तो खाना पीना बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं हो रहा था। और अभी बहुत सारे सामान लेकर आई हूँ, तो वो सारी चीज़ें भी ना रखनी पड़ेगी। हालाँकि अभी मैं ना उस सबको मतलब रखूँगी नहीं, ऑर्गेनाइज़ करके ऐसे ही रखूँगी, लेकिन थोड़ा बहुत ना घर भी जाने समय तहस-नहस हो जाता है, तो सब कुछ समेटूँगी। रात का खाना भी बनाना है, तो अभी पहले सत्तू पी के थोड़ा देर के लिए तो आराम करना ज़रूरी है। दिन भर इतना भाग-दौड़ हुआ है ना, पैर में ना जलन हो रहा था एकदम खड़ा-खड़ा। पैदल जो चले ना हम लोग, पूरा मार्केट पैदल चलना पड़ा है, तो इस वज़ह से ना बहुत ज़्यादा पैरों में जलन भी हो रही थी। तो ये हमारा सत्तू का शरबत बन के रेडी है, तो अभी हम लोग इसको पी के और थोड़ा देर रेस्ट करते हैं। और आज आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी स्लो सी मतलब थकावट वाली फ़ील हो रही हुई, तो वही वजह है कि थकावट की वजह से ना बिल्कुल भी बोलने का भी मन नहीं हो रहा। और कल से ब्लॉग भी मेरा लेट आ रहा है इसीलिए, क्योंकि अभी थोड़ी बहुत इधर-उधर मैं ना बिज़ी हो गई हूँ, तो थोड़ा-सा टाइम जो है चला जा रहा है। तो ब्लॉग का टाइम जो है इधर-उधर हो गया, तो आप लोग प्लीज़ थोड़ा-सा देखा करिए, और लाइक ज़रूर किया कीजिए, कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए। नए आते हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब भी कर लिया कीजिए। और चलिए अब रात हो गया है, तो अब रात के लिए यहाँ पे मैं लेकर आई थी मैक्रोनी, इसको हम लोग पास्ता बोलते हैं। तो लेकर आई थी मैं, तो मैंने सोचा चलो आज इसी को बना देती हूँ। चटपटा सा खाने का मन भी हो रहा था, क्योंकि सुबह से हम लोगों ने कुछ भी खाया नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं खाया था जिससे कि मन फ्रेश हो, और थकावट के बाद ना मन करता है चटपटा खाने का। तो यहाँ पर मैंने देखिए सारी तैयारियाँ कर ली हैं। रेसिपी आज कोई भी मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर रही हूँ। आप लोगों को अगर कोई रेसिपी चाहिए होती है तो आप लोग कमेंट करिए, ताकि मैं कोशिश करूँ एक मतलब आगे जाके ले मतलब आगे आप लोगों के लिए लेकर आऊँ, इसलिए आप लोग प्लीज़ ज़रूर से कमेंट
कमेंट कीजिए। और क्योंकि ना मुझे पता नहीं चलता आप लोगों को क्या रेसिपी दूँ खुद से मैं, इसलिए आप लोग अगर बोलेंगे तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर मैंने ना डाल दिया है तेल और यहाँ पे लहसुन कट करके और अदरक डाल दिया है। मैं थोड़ा-सा अलग बनाती हूँ, ज़्यादा क्वांटिटी में मैं लहसुन और अदरक, प्याज़, टमाटर डालती हूँ। इतना अच्छा लगता है ना टेस्टी वाला, जैसे मार्केट से हम लोग खाते हैं ना सेम वैसा ही लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसीलिए थोड़ा-सा ज़्यादा हो जाता है मेरा प्याज़, टमाटर, लहसुन, लेकिन कोई बात नहीं, हर रोज़ थोड़ी ना खाती हूँ मैं। एक आध बार महीने में बना लूँ तो बना लूँ, नहीं तो वो भी नहीं होता। तो यहाँ पे देखिए प्याज़ अच्छे से भुन चुका है और जो लहसुन था, अदरक था, सब चीज़ें, हरी मिर्च नहीं थी तो बस एक हरी मिर्च थी तो मैंने उसी को डाला है। और साथ में थोड़ा-सा हल्दी डाल दे रही हूँ ताकि अच्छे से भून जाए, बाकी कुछ भी नहीं। मैं बहुत कम मसालों के साथ बनाती हूँ, मसाले तो कुछ भी नहीं, बस हल्दी डाली हूँ मैं इसमें। तो अच्छे से इसको भी भून लूँगी, इसका हल्दी का जो कच्चापन है उसको निकाल के, और उसके बाद इसमें मैं टमाटर डाल दूँगी। टमाटर को भी मैंने चॉप कर लिया है, इसका प्यूरी भी बना के मैं कभी-कभी डालती हूँ, लेकिन ना ऐसे चॉप कर देने के बाद प्यूरी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे ना देखिए इसको भी मैं भून के अच्छे से, जैसे तेल छोड़ने लगे ना इतना मैं पका लूँगी। और यहीं पे मैं देखिए नमक भी डाल दे रही हूँ ताकि जो है अच्छे से टमाटर भी गल जाए और जल्दी-जल्दी पक जाए। तो अच्छे से भून लेने के बाद जब टमाटर जो है तेल छोड़ दे, उसके बाद मैं इसमें अपना जो पास्ता मैंने रखा है ना बॉईल करके उसको डालूँगी। तो पास्ते में भी मैंने थोड़ा नमक डाला है पहले से। नमक और सरसों तेल डाल के ना मैं पास्ते को उबालती हूँ, क्योंकि उस समय ना चिपचिपा नहीं होता, बहुत ही अच्छे से अलग-अलग खिला-खिला रहता है और बहुत अच्छे से पक जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो पास्ता का मसाला है वो भी बन के रेडी हो चुका है। हो सकता है आज का ब्लॉग आप लोगों को उतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन प्लीज़ आप लोग देखिएगा, क्योंकि कभी-कभी ऊँच-नीच होती रहती है ब्लॉग में भी। तो आप लोग हर एक ब्लॉग को सपोर्ट करिए। और यहाँ पर देखिए सारे भून चुके हैं, उसके बाद मैं यहाँ पे मैगी मसाला डाल दूँगी। एक मैगी मसाला मैंने डाला है, पास्ता मसाला नहीं मिल रहा था इसीलिए मैं मैगी मसाला ही लेके आई हूँ। और ये वाली मतलब ये वाला मसाला भी ना बहुत अच्छा लगता है। और देखिए सारे पास्ते जो है अलग-अलग हैं, सारे मैक्रोनी एक भी मतलब एक दूसरे से जो है ना चिपका हुआ नहीं मिलेगा और चिपटा भी नहीं मिलता, बिल्कुल खिला-खिला सा रहता है अगर आप तेल और नमक डाल कर के मैक्रोनी को बॉईल करते हैं तो। तो बस इसको ना अब 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लूँगी ताकि जो भी मसाला है वो अच्छे से मेरे मैक्रोनी में सारा जो है अच्छे से मैक्रोनी ये कर ले, क्या उसको बोलेंगे, मतलब चिपक जाए सारा और खाने में अच्छा लगे। थोड़ा-सा भूनना भी ज़रूरी रहता है। बहुत लोग क्या करते हैं ना कि तुरंत पास्ते को डालें और तुरंत बस मिला देना है, हटा देना है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। थोड़ा भूनने से ना स्वाद बहुत अच्छा आता है और जो पानी थोड़े बहुत रह जाती है ना मैक्रोनी में अंदर के साइड में, वो वाले सारे जो है निकल जाएँगे और बहुत ही अच्छा लगेगा खाने में। तो यहाँ पे देखिए बन कर के हो चुका है रेडी। तो अब ना निकाल लेती हूँ। रात का हमारा यही है डिनर, जो भी कहिए। खाने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना था, मन फ्रेश हो गया था खा कर के। और आज ना मैं कुछ भी साफ़ सुथरा नहीं करने वाली हूँ किचन वगैरह, क्योंकि थकावट बहुत ज़्यादा हो गई है और कल भी ना बहुत सारे काम हैं। तो कल का ब्लॉग और इंटरेस्टिंग बनेगा, तो आप लोग प्लीज़ कल के ब्लॉग को भी ज़रूर से देखिएगा। और आज का ब्लॉग अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनका भी सपोर्ट मुझे मिल सके और मैं आगे बढ़ सकूं। और ये रहा हमारा आज का डिनर। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से, तब तक के लिए बाय बाय।